हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट के स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल में क्या आता है हम आर्टिकल वाइज पढ़ रहे थे। आर्टिकल 130 तक हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 130 में क्या आता था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल 131 में क्या आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ओरिजिनल पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका मतलब क्या है, डिस्प्यूट्स सेंटर एंड स्टेट और टू स्टेट्स। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी बात को लेके, तो कौन सॉल्व करेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट। किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इनके पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव पावर्स है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनका डिसीजन होगा, फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, राइट। सो आर्टिकल 131 क्या बोलता है, याद रखना है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नाउ आर्टिकल 132 132 आर्टिकल नंबर क्या बोलता है, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स। किसी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी है, ठीक है, जो पर्सन है उसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ पे फिर से पिटिशन देता है। तो जो उसकी अपील है, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी सिचुएशन है, वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनेगा। हेंस सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है, राइट। सो आर्टिकल नंबर 132 भी हो गया। फिर आता है आर्टिकल 137। बीच के आप सोच रहे होंगे कहाँ गए, तो उनमें आता है अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 132 के बाद डायरेक्ट 137वां आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। सो जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स। बहुत भारी वर्ड्स आ गए ना। सो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आज तक जितने भी डिसीजंस हुए हैं, हर एक केस का कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रखता है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई सिमिलर केस आ गया, जो केस 2022 में आया, हो सकता है वो 1990 में आया हो, तो उस केस में क्या डिसीजन दिया गया उसको यूज़ किया जाता है आज के केस में डिसीजन देने के लिए। अगर जो पुराने वाला केस है उसमें जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो उसे इनवैलिड भी इकरार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 137। अब आर्टिकल नेक्स्ट जो है वो है 141। ये हमेशा आता है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल में आती है, तो 137 में आती है, याद रखना है। फिर है आर्टिकल 141 141। ये क्या बोलता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बनाया, कोई कानून बनाया, कुछ भी कहा, तो जितने भी कोर्ट्स आते हैं इंडिया की टेरिटरी में, मतलब हमारे इंडिया में, देश में, भारत में, उसमें जितने भी कोर्ट्स आते हैं उन सबको वो लॉ मानना पड़ेगा। ये बोलता है आर्टिकल 141। आर्टिकल 143 क्या बोलता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब एडवाइस देने की पावर। किसको एडवाइस देगा, कौन एडवाइस देगा, चलिए वो देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है किसी भी टाइम, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा या अपना ओपिनियन देगा, ज़रूरी ही नहीं प्रेसिडेंट उसे माने। ये प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस है, बट प्रेसिडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है। अब नेक्स्ट आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, कोई एग्रीव्ड पर्सन है, किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है, वो कोर्ट में जाके अपनी अपील नहीं दे सकता कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो उसकी जगह कोई और पर्सन कोर्ट में जा सकता है, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे बता सकता है कि हाँ इस पर्सन के साथ ये हुआ है, और वहाँ पे केस फाइल कर सकता है। यह है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ये PIL ये भी आता है। बाकी अब डेफिनेशन तो आप बुक से देख ही लेंगे, समझा मैंने आपको दिया है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर छोड़ें कि आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियोज़ में, या आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो भी बताइए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून।